हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और अभी अभी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर परिसर में पहुंच गए हैं। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत की है। मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने सरकार को जमकर निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि ये सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा है कि हम इस सत्र के दौरान सरकार को हर मोर्चे के ऊपर घेरेंगे। और निश्चित रूप से बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर इस सदन में इस सत्र के दौरान चर्चा होगी और कुछ तो हमने नोटिस दिए हैं, उस पर चर्चा भी निर्धारित हो गई। 130 के अंतर्गत विशेष तौर से जो नोटिस दिया है हमने, बारिश और बरसात के कारण जो नुकसान हुआ है और जान माल का नुकसान हुआ है अब की बार भी और पिछली साल से, और उस सारी चीज़ को लेकर के चर्चा करने के लिए आज समय निर्धारित हुआ है नियम 130 के अंतर्गत। और इसके साथ साथ में जो और भी मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के हमने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है और निश्चित रूप से उन सारे मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कानून व्यवस्था बहुत बड़ा विषय है। कल मॉब लिंचिंग में वहाँ बद्दी में एक चौराहे पर सड़क पर ही पीट करके एक आदमी को, एक लड़के को तो जान से ही मार दिया और दूसरा जो है वो ज़िंदगी और मौत के बीच में पीजीआई में एडमिट है और गिरफ्तारियाँ भी उसमें बहुत कम अभी तक हुई है। 15 लोग जो वहाँ पर लाठियों और डंडे से पीट रहे थे, उनको वो वीडियो देखने लायक नहीं है जिस तरह के हालात बने हैं। और उसके साथ साथ में जो प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कोई महकमा ऐसा नहीं रह गया जहाँ पर बड़े पैमाने पर, व्यापक स्तर पर और कुछ जगह राजनेता, कुछ जगह अधिकारी इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जो चिंता का विषय है। और ऐसे सारी बातों को लेकर के बाकी राजनीतिक मुद्दे तो है ही हैं, जो कमिटमेंट्स इन्होंने की थी, जो गारंटी इन्होंने दी थी, उन गारंटियों पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे। एक एक गारंटी से अपने आप ही मुकर गए। हम पहले ही कह चुके थे इस बारे में कि 10 जन्म में भी कांग्रेस इन गारंटियों को पूरा नहीं कर पाएगी। हमारी बात कही हुई गलत नहीं थी और आज उन्हीं बातों से मुकर रहे हैं। हालात नहीं है, अगर हालात नहीं है तो कमिटमेंट क्यों किए? चुनाव से पहले आप झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करके जो है सत्ता हासिल करने के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए कुछ भी बोलते रहो और उसके बाद सत्ता आ जाती है, कुर्सी आ जाती है, उसके बाद आप मुकरते जाओ कि भाई आज की हालात नहीं है, आर्थिक स्थिति नहीं है। कर्मचारी आज महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो मांगा गया वो दिया गया। एरियर्स उनके दिए गए, डीए की किस्तें उनकी अदा की गई, मेडिकल रिम्बर्समेंट के सारे जो पेंडिंग बिल्स थे उस पर पेमेंट की गई उनको। और आज ना उनको मेडिकल रिम्बर्समेंट मिल पा रही है, ना डीए मिल रही है। यहाँ तक कि नौबत यहाँ तक आ गई है कि समय पर तनख्वाह देने के लाले पड़ गए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज जो मुख्यमंत्री ने सारी बातों को लेकर के जवाब दो। जो मुख्यमंत्री कहते थे हम कर्मचारी हितैषी, आज ये उनके खिलाफ नारे लगाने वाले कौन लोग हैं? जो सचिवालय के बाहर लगातार पिछले लंबे समय से जो है वो हर रोज वहाँ पर नारे लगा रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर के। और इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिन बातों को लेकर के बात करने की मुझे लगता है कि जो गुंजाइश है उन पर हम बात करेंगे और सरकार को जवाब देना होगा।